हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में गणपति बप्पा आए होंगे और जिस किसी के भी घर पे गणपति बप्पा नहीं आए उनके मंदिर में तो स्वयं गणपति बप्पा विराजमान है। तो आप सभी को गणपति की शुभकामना और मैं गणपति बापा से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे इस कृष्ण फैमिली के लिए कि बापा उन सबके विघ्न को दूर करे और उन सबको सुरक्षित और सेफ रखे और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। तो मेरी बापा से यही रिक्वेस्ट है आप सबके लिए। तो आज का मेरा ये वीडियो है आने वाली अष्टमी पे, जो है राधा अष्टमी। उस राधा अष्टमी में हमें क्या करना है, क्या पूजा विधि है। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या हमें राधा अष्टमी करनी चाहिए, और ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारे पास तो राधा रानी है नहीं तो हम राधा अष्टमी कैसे करें। तो आज ये वीडियो उससे ऊपर है। तो चलिए आइए सुनते हैं हमें किस तरह से राधा अष्टमी मनानी है। तो जैसे भद्रपक्ष की शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी कहा जाता है, जो इस साल 2021 में 14 तारीख को आ रही है, जो कि मंगलवार है। तो 14 सितंबर की मंगलवार के दिन आ रही है। तो राधा अष्टमी, कई लोगों को यही क्वेश्चन होते हैं कि अगर हमने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो क्या ज़रूरी है हमें राधा अष्टमी करना। तो सबसे पहला प्रश्न वही है, और सबके लोगों सबके दिमागों में वही चलता रहता है कि नहीं, कोई नहीं, हम ऐसी राधा जी की पूजा कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे राधा अष्टमी का व्रत करना भी ज़रूर है, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत अधूरा रहता है अगर हम राधा अष्टमी व्रत नहीं करते हैं। जैसे श्री कृष्ण इस परम बोले ना पृथ्वी के पालन करता है। श्री कृष्ण हम सबको पालन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। तो जब श्री कृष्ण हम सबको पालन करते हैं तो श्री कृष्ण को कौन पालन करता है। तो श्री कृष्ण को पालन करने वाली सिर्फ एक ही एक मधुरमय सुंदर सिर्फ एक ही एक राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण की वो बोले ना रोम से, मन से, तन से, एक रूप से वो राधा रानी है जो सिर्फ श्री कृष्ण को संभालती है, श्री कृष्ण को देखती है, श्री कृष्ण से बहुत 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 प्यार करती है और उनकी लीला ही अद्भुत है। इसीलिए जो जन्माष्टमी, जो कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें राधा अष्टमी ज़रूर करनी है। राधा अष्टमी ऐसे तो जैसे कृष्ण जन्म होते हैं, जन्माष्टमी जैसे 30 तारीख की थी, तो 30 तारीख से लेके 15 दिन के बाद, एग्जैक्टली 15 दिन के बाद राधा अष्टमी आती है। तो राधा अष्टमी इस प्रकार है। तो जो जन्माष्टमी करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो राधा अष्टमी भी करे। और अब सबसे दूसरा प्रश्न, सबके मन में यही विचार आता है कि राधा जी तो है नहीं हमारे पास, बाल रूप भी नहीं है और कृष्ण रूप राधा रानी के भी रूप में, बड़े रूप में भी नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो उसका उत्तर सिर्फ एक ही है, कृष्ण और राधा एक है, उनका मिलन एक ही है, वो दोनों स्वरूप एक ही है। अगर आपके पास बाल रूप राधा रानी या बड़े रूप में भी राधा रानी नहीं है, कोई बात नहीं, राधा अष्टमी वाले दिन आप श्री कृष्ण को बाल रूप राधा रानी का स्वरूप दीजिए, उन्हें उस प्रकार उन्हें तैयार कीजिए। तो इस प्रकार आप राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हो। तो मैं जैसे बोल रही हूँ, कृष्ण और राधा एक ही है, तो हम कृष्ण जन्माष्टमी हमने कर ली है, तो अब आइए राधा अष्टमी। तो आप कृष्ण को राधा का स्वरूप दीजिए, सुंदर से श्रृंगार कीजिए, उनका बाल मिलते हैं वो बाल लगाइए, उन्हें नथनी पहनाइए, यहाँ पे चिबुक लगाइए, टीका लगाइए, थोड़ी सी मेहंदी लगाइए हाथों में, लड्डू गोपाल वाले जो ऐसे हाथ होते, थोड़ी थोड़ी आप मेहंदी लगाइए यहाँ पे। तो इस तरह से आप राधा रानी को उनका स्वरूप बनाइए, चुन्नी ढके उनके माथे पे, तो बन गए हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी।
तो इस तरह आपको अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी का स्वरूप देना है। जिस किसी के पास विग्रह नहीं हो उनके लिए, और जिसके पास विग्रह है वो तो जानते ही है उनको किस तरह से तैयार करना है। राधा अष्टमी वाले दिन आपको नई पोशाक लानी रहती है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन, राधा रानी का प्रिय प्रिय कलर कौन सा है? जैसे हमारे श्री कृष्ण को प्रिय कलर है केसरी कलर, राधा रानी का कौन सा है? राधा रानी का प्रिय रंग है नीला, डार्क नीला, ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि कृष्ण है हमारे श्याम वर्ण, इसीलिए राधा रानी को पसंद है नीला कलर। तो ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि राधा अष्टमी के दिन हम नीले कपड़े का प्रयोग करें, उनके लिए नीले कपड़े मतलब उनके लिए धारण करें। तो इस तरह आपको उनको तैयार करना है, श्रृंगार करना है। पूजा विधि किस प्रकार करनी है? आपको राधा अष्टमी वाले दिन आपको सवेरे जल्दी उठना है। हम कृष्ण जन्माष्टमी में 12 बजे रात को पूजा करते हैं, बट राधा अष्टमी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूजा दोपहर के समय ही होती है राधा अष्टमी। तो जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, आपको सवेरे उठ के आपकी जो रूटीन मंदिर की पूजा, सेवा, भगवान को स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना है आपको। राधा रानी को, लड्डू गोपाल को, दोनों स्वरूप को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। सुंदर पोशाक पहनाइए, उन्हें अच्छे से तैयार कीजिए, धूप दीप नैवेद्य लगाइए। नैवेद्य में सबसे पहले भोग, राधा रानी को भोग क्या पसंद है, क्या अर्पण करना चाहिए? राधा रानी को सबसे प्रिय है अरबी, अरबी जिसे आप कचालू बोलते हैं, जो एक ब्राउन कलर में होता है, आलू जैसा ही होता है, आप सब जानते ही होंगे। कचालू, अरबी, दो मुझे नाम पता है तो मैंने आपको वो नाम बताया। आप अब अरबी की सब्जी बना लीजिए, आप अरबी का हलवा बना लीजिए, राधा रानी को बहुत पसंद है। तो आज के दिन आपको अरबी का भोग राधा रानी को धराना तो है ही, और सब परिवार सहित आपको वो भोग ग्रहण भी करना है। तो फिर आप अरबी का भोग लगाइए, और आप राधा रानी को झूले पे भी बिठा सकते हो, आप झूले का भी श्रृंगार कर सकते हो। झूले पे बिठा के राधा रानी को झूला दीजिए, उनके जन्म उत्सव का आनंद लीजिए। फिर आप आरती कीजिए, आरती के बाद आप राधा स्तोत्र पढ़िए, आप राधा नाम जाप कीजिए। इस तरह आपको राधा अष्टमी करनी है। कई लोग राधा अष्टमी बहुत धूमधाम से बताते हैं, जैसे जन्माष्टमी करते हैं ना, वैसे बिल्कुल राधा अष्टमी वैसे करते हैं, खिलौने बांटते, बधाइयाँ बांटते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो, आपका जैसा मन हो, आप वैसे उस प्रकार कर सकते हो। तो इस तरह आपको ये राधा अष्टमी करनी है। बहुत ही सरल है, कुछ ज़्यादा ऐसे आपको लगे ना कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। तो आपको इस प्रकार राधा अष्टमी करनी है। ऐसी मान्यता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं ठाकुर जी और राधा रानी, और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी उनके घर स्थायी निवास करती है। तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मेरी इस कृष्ण फैमिली से, कि जिन्होंने राधा जन्माष्टमी का व्रत किया है, वो राधा अष्टमी का व्रत भी ज़रूर करेंगे। और फलाहार के लिए, जैसे आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना है, आप फरार का खा सकते हो। आप एक टाइम भोजन ग्रहण कर सकते हो फरार का, या 2 टाइम भी कर सकते हो। फल फ्रूट दूध आदि तो आप ले ही सकते हो। तो इस तरह आपको राधा अष्टमी करनी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कि आप सभी को मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बड़ी सरलता से मैंने आपको राधा अष्टमी का व्रत, पूजा विधि सभी बताया है। और हो सके तो आपने अगर अपने बाल रूप कृष्ण को राधा स्वरूप बनाया हो, तो ज़रूर से मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन आपको लिंक में रख दूंगी। तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे फ़ोटो ज़रूर से भेज सकते हो। तो अगर हो सका आगे की वीडियो बनी तो मैं ज़रूर वो आप सभी के फ़ोटो अपने नाम के साथ आप डालिए, तो मैं ज़रूर आपके वीडियो अपलोड करूँगी। तो राधे राधे, और आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं इन एडवांस। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग फ़ोटो भेजोगे और सभी लोग व्रत करोगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।